Hello, student. This is me, Samuel sir. Today, I am going to start your literature. Like I said before, also that after the grammar, the next book that we will start. So, before to start, I would like to say something that get ready with your books before to play this video because it's a literature and you need the book to understand. That's why, so be ready with your book. So we have on the topic of the chill pill, this chapter's name, and it is chapter 2, but first chapter is your poem. So later on we will do poem because this story is little longer as compared to poem. So get started. Well, I hope that you all ready with your books. So before to start this story, I want to tell you something that about the writer Sukumar Ray. 30 October, turn your page 12. 30 October 1887, 10 September 1923 was a Bengali humorous poet यानी कि विनोदपूर्ण रचयिता जो कि हास्य स्टोरी ये कहानियां लिखा करता था. स्टोरी राइटर एंड प्ले राइटर हु मेनली रोट द फॉर चिल्ड्रन, जो कि बेसिकली बच्चों के लिए ही किस्से कहानी वो लिखा करता था. ही वॉज द फादर ऑफ द फेमस फिल्म मेकर, राइटर एंड इलस्ट्रेटर सत्यजीत राय. सब लोग जानते हैं बंगाली फिल्म बनाने वाला सत्यजीत राय उसके पापा थे. दैट्स व्हाई ही रोट such several stories, and one of the story based on that, the chill pill. So let's get started. So let us read story about a man who had no control over his temper. Temper means क्या होता है? क्रोध, है ना. उसमें इस व्यक्ति के बारे में ये कहानी है जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता. That's why let us see कैसे काबू नहीं कर सकता. Let's begin the story. Kedar Babu is a very short-tempered man. When he loses his temper, he also loses all his sense. यानी कि केदार बाबू एक व्यक्ति है, one of the man, जो कि the story based on that in केदार बाबू based. केदार बाबू के ऊपर ये story based है. So वो कैसा आदमी था? शॉर्ट टेम्पर मैन, यानी कि क्रोधित, चिड़चिड़ा वाला, है ना, जो कि बहुत क्रोध करता था और चिड़चिड़ा भी कह सकते हैं. वेयर ही लूजेस हिज टेम्पर, जब भी वो अपना आपा खो देता था, यानी कि खो देता था, ही ऑल्सो लूजेस ऑल हिज सेंस, और वो अपना होशो आवाज भी, विवेक भी उसका गुस्से में खत्म हो जाता था. वन डे ही वॉज सिटिंग अराउंड लुकिंग ग्लूमी व्हेन आवर टीचर्स हैपेंड टू ड्रॉप बाय एंड आस्क्ड. एक दिन क्या हुआ? ही वॉज सिटिंग अराउंड लुकिंग ग्लूमी, यानी कि वो निराशजनक या कह सकते उदासजनक वो बैठा हुआ था. तो वहां से एक टीचर गुजरा और उसने पूछा, व्हाट्स अप केदार कैस्टो. तो क्या बात है ना केदार कैस्टो, व्हाई इज योर फेस लाइक थंडर, क्यों आप गुस्से से वो गुस्से में दिखाई दे रहे हो, है ना. तो क्या हुआ? केदार गुस्से में हो. तो केदार बाबू से, डोंट आस्क, मत पूछिए, यू हैव माई सिल्वर प्लेटेड हुक्का. यू नो, आपको मालूम है मेरा एक सिल्वर प्लेटेड हुक्का था. हुक्का एक पहले जमाने का एक पीने वाला सिगरेट टाइप का, वो पीने वाला एक लंबा सा होता है, उससे लोग पीते हैं. तो इट ब्रोक इनटू 7 पीसेस, और वो टूटकर क्या हो गया? 7 टुकड़े में बट गया. नाउ यू टेल मी, अब मुझे बताओ, इफ माई फेस वॉन्ट्स बी लाइक थंडर, what I will it be like me. तो वो बोल रहा है कि if my face won't be like, तो ऐसा हो गया है तो क्यों नहीं मेरा मैं गुस्से से गुस्सा ना हूं, तो जिसके कारण से मैं कैसे खुश रहूं करके इसका मतलब ये उभर के आता है. Our teacher said, what are you saying, आप क्या कह रहे हो, है ना. How could that be, ऐसा कैसे हो सकता है. तो वो टीचर कहते, that hookahs not made of glass or mud,
वो तो हुक्का तो ग्लास और मड से तो बना नहीं था, दैट मीन्स कोई कांच से या मिट्टी के बर्तन से तो थोड़ी ना बना है। आफ्टर ऑल दैट इट कुड बी ब्रेक सो इजीली, है ना। तो इतने आसानी से वो टूट गया, कैसे ये पॉसिबल है? दैट सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट टीचर आस्क्ड टू हिम। तो केदार बाबू स्नोटेड, ये बात सुनकर उसको क्या होगा, एकदम फटफटा टाइप से उसको क्या हुआ, बहुत तेज से उसको गुस्सा आया, है ना। तो हु सेड इट ब्रोक इजीली, तो गुस्से में वो काबू नहीं करके उसने तेज से चिल्लाकर उसको बोला, हु सेड इट ब्रोक इजीली, किसने कहा कि वो आसानी से टूट गया। लिसन टू द होल स्टोरी, पहले कहानी को सुनो करके बोला। यू सी लास्ट नाइट आई स्लेप्ट बैडली, अब क्या तुम्हें मालूम है, बीती रात, गई रात, आई स्लेप्ट बैडली, बहुत ही मुश्किल से सोया। आई गॉट अप दिस मॉर्निंग, मैं जब सुबह उठा, वॉश्ड एंड थॉट, मैंने मुंह साफ किया और विचार किया, आई वुड हैव अ लिटिल स्मोक, तो मेरा दिल किया कि मैं थोड़ा सा स्मोक करूं। When the bowl tipped over and landed the flaming coal on the floor, तो जब मैंने वो पीने के लिए, हुक्का पीने के लिए शुरू किया, तो उस समय क्या हुआ, वो कटोरा जो उलटकर गिर गया, जो कि आग उसमें था, कोयले से सना हुआ आग उसमें कटोरे में रखा हुआ था, वो सारे जमीन में गिरकर वो बिखर गया। आई रश टू पिक देम अप एंड नेक्स्ट थिंग आई न्यू, तो मैं उसको ये देखकर जल्दी जल्दी उसको उठाने लगा, जो कि पूरे जमीन में फैला हुआ था, गिरा हुआ था। आई न्यू, मुझे मालूम हुआ, आई हैड फ्लेमिंग ब्लिस्टर ऑन माई हेड, जो जला हुआ कोयला को जब मैंने उठाया हाथों से, तो मुझे मालूम चला कि उस जले हुए कोयले के कारण से मेरे हाथों में छाले आ गए। यू टेल मी हु वुड नॉट गेट मैड, तो बताओ ये सब चीज होता है तो कौन ना पागल हो जाए। इट्स माई हुक्का, माई बाउल, माई फ्लेमिंग कोल्स, माई फ्लोर, वो बोलने लगा, ये मेरा हुक्का, बाउल, जो भी था, फ्लेमिंग कोल्स, जो भी जलता हुआ कोयला था, वो सारे, और जमीन, ये सारे जैसे मानो ऑल ऑफ देम टर्न्ड नेस्टी ऑन मी, ये सारे लोग मेरी ओर जैसा कि सारा चीज क्या हो रहा था, इधर उधर सारा चीज खराब हो रहा था, है ना, जिसके कारण से ये सारा चीज एक को संभालता हूं तो दूसरा खराब हो जाता है, तो जिसके कारण से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया करके वो कहने लगा। आई वॉज सो एंग्री, कुड हैव बीन वर्स थॉट दो, और इसके अलावा क्या, दैट आई पिक्ड अप, सबसे बड़ा खराब बात तो ये है, हालांकि मैंने क्या किया, वो जला हुआ कोयला को उठाया। दैट गजल, दैट कर्जल over there and smash the wretched hookah into smithereens, तो जिसके कारण से क्या हुआ, मुझे जब हाथ जला तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, सारा चीज बिखरा हुआ देखकर। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको लाठी से उसको एकदम ही घिनौने तरीके से मैंने उसको कस के उस हुक्का को मारकर तोड़ दिया, है ना। तो आवर टीचर से whatever the reason, it's your temper that's the evil villain, तो our teacher said, यानी कि हमारे टीचर कहते हैं, whatever the reason, चाहे जो भी कारण हो, it's your temper that's the real villain, तो हम लोग के दिल में जो भी क्रोध होता है, गुस्सापन होता है, वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मेकिंग यू डू थिंग्स लाइक दैट यू शुड ट्राई क्रम्बलिंग इट, तो यदि ऐसा चीज यदि आप पर होता है तो आपको अवश्य ही, क्रम्बलिंग का मतलब होता है दबा कर रखना चाहिए। That's easy to say and hard to do, तो वो क्या कहने लगा, That's easy to say, यानी कि ये बोलना आसान है, करना कठिन है। My rage is not the kind I can cage, तो मेरा जो रेज का मतलब होता है एक तरह से गुस्सा, क्रोध, है ना। Is not the kind, मेरा गुस्सा ऐसा नहीं है जिसे कि मैं बंद कर एक पिंजरे की तरह बंद कर उसको रख सकूं। Listen, I will tell you a way out, तो वो बोलने लगा कि सुनो, मैं इसके I will tell you a way out, यानी कि इसको निकलने के लिए, कि गुस्से का समाधान किस तरह किया जाए, उससे किस तरह से निकलना चाहे, मैं बताता हूं करके। They say if you count slowly up to 10 every time you get angry, the anger subsides, अगर आप धीरे धीरे 10 तक गिनोगे तो आपका क्या हो जाएगा, गुस्सा धीरे धीरे घट जाएगा। बट विथ योर काइंड ऑफ एंगर्स, लेकिन जब आपका जो गुस्सापन जो है, जिस प्रकार का गुस्सापन है, काउंटिंग अप टू 10 और 20 विल बी नो गुड, आपके लिए
1 से लेकर 10, 10 से लेकर 20 तक अगर काउंट करोगे तो आपके लिए वो ठीक नहीं है। क्यों? यू बेटर काउंट ऑल द वे टिल 100 एंड सी हाउ इट वर्क्स। तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती करो। देखो इससे क्या होगा, आपका क्रोध में आप धीरे धीरे काबू कर लोगे और आप उसको देख करके देखना करके। अ फ्यू डेज आफ्टर दिस कन्वर्सेशन, थोड़े ही दिन हुआ था, है ना, कि ये वार्तालाप का, तो केदार बाबू वॉज पासिंग बाय आवर स्कूल। कुछ दिन बाद जब वो स्कूल से गुजर रहे थे, होकर जा रहे थे, इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रेक, तो उस समय रिसर्च था, यानी कि रिसर्च ब्रेक था। व्हेन ऑल द बॉयज वर आउट प्लेइंग, जब सारे बच्चे लोग खेलने के लिए बाहर निकले थे, सडनली आउट ऑफ नाउ नोवेयर अ मार्बल रिसेट्स टुवर्ड्स केदार बाबू एंड हिट हिम। तो सब लोग बच्चे लोग मार्बल खेल रहे थे, इधर से उधर दौड़ रहे थे, तो अचानक क्या हुआ, एक मार्बल उसके पांव पर लग गया। ऑन द साइन बोन, यानी कि पांव की जो नली है, नली के हड्डी में उसको लगा। हु वाज टू स्टॉप हिम नाउ? With a leap as high as the school roof, Kedar Babu raised his walking stick. तो इसी उसको रोकने के लिए वो क्या करने लगा, गुस्से से वो क्या करने लगा, उछल पड़ा। इतना उछला जैसे मानो लग रहा हो कि स्कूल के बिल्डिंग के ऊंचाई तक वो कूदा हो। तो वॉकिंग स्टिक ऊपर उठाते हुए वो क्या करने लगा, तेजी से बच्चे की ओर आने लगा। ऑल द बॉयज डिकैम्प्ड का मतलब होता है लेफ्ट सडनली, उस जगह को छोड़कर अचानक बच्चे वहां से भाग गए। टुक देयर हील्स वैनिश सडनली, और देखते ही देखते बच्चे लोग वहां से गायब हो गए। केदार बाबू रिमेंबर्ड व्हाट आवर टीचर हैड टोल्ड हिम, तो उसी समय केदार बाबू को याद आया कि टीचर ने क्या कहा था। तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स, आओ देखते हैं जो उसने मुझे बताया कि क्या करना है। He thought, उसने सोचा। He began 1 2 3 4 5, उसी प्रकार से वो काउंट करने लगा। The watchman saw a strange man standing in the middle of the deserted school fields muttering numbers to himself and got worried. तो वॉचमैन यानी कि चौकीदार ये सारा चीज को देख रहा था और वो उस अजनबी आदमी को देख रहा था, है ना, जो कि ग्राउंड के बीच में, है ना, सुनसान ग्राउंड के बीच में वो क्या कर रहा था, बड़बड़ा रहा था और नंबर गिन रहा था, है ना, बड़बड़ाते हुए नंबर गिन रहा था। इस प्रकार का उसको वॉचमैन को दिखाई दे रहा था। एंड गॉट वरीड, ये देखकर वो बहुत चिंतित हो गया वो वॉचमैन। ही क्विकली कॉल्ड अ फ्यू पीपल्स टू हेल्प हिम फिगर इट आउट, और तुरंत ही वो जल्दी जल्दी जाकर कुछ व्यक्तियों को उसने इकट्ठा किया। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, व्हाट्स अप मिस्टर, क्या बात है? केदार बाबू से, केदार बाबू जब उसके बातों को सुना तो वो गिनती गिन ही रहा था, 16 17 18 19 20 करके। तब देन क्या हुआ, एवरीवन से, सभी लोग कहने लगे, व्हाट हैज द मैन गॉन मैड, अरे उसको, इस आदमी को क्या हुआ, क्या ये पागल हो गया? लिसन मिस्टर, व्हाई आर यू बिहेविंग सो स्ट्रेंजली, तो उसको बोलने लगा कि तुम इस प्रकार से अजनबी टाइप से क्यों अजीब प्रकार से व्यवहार कर रहे हो। केदार बाबू फ्रोथिंग एंड फॉर्मिंग इनसाइड, वो फ्रोथिंग एंड फॉर्मिंग, क्योंकि उसको अंदर से गुस्सा आ रहा था और गुस्से से वो गिनती को और तेजी से वो गिनने लगा, 30 31 32 33, है ना। द क्राउड फेल साइलेंट, और ये देखकर सारा भीड़ क्या हो गया, चुपचाप हो गया। आफ्टर ए बीट, कुछ मिनट बाद, आफ्टर अनदर पर्सन आस्क्ड, कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद एक आदमी ने पूछा, मिस्टर आर यू इल, क्या आप बीमार है, और समथिंग, और कुछ हो रहा है आपको, शुड बी कॉल अ डॉक्टर, क्या हम लोग डॉक्टर को बुलाएं? केदार बाबू बॉयल्ड ओवर एंड सेड, केदार बाबू ये बात को सुनकर और गुस्सा हो गए और कहने लगा, 50, गिनती में 59 60 61 62 63 करने लगे, है ना। द क्राउड वाज ग्रोइंग एंड सो वाज द हस्टल एंड बस्टल, और वो भीड़ इतना ज्यादा जमा हुआ कि एक दूसरे को लोग धक्का धुक्की देने लगे है ना। और टीचर से out to see what the matter was, तो उसी समय क्या हुआ, टीचर कहने लगा कि क्या बात है ना। केदार बाबू had by then, तब तक केदार बाबू गिनती पूरा गिन चुका था, ऑलमोस्ट फिनिश काउंटिंग, यानी कि लगभग वो गिनती खत्म कर चुका था, है ना। His eyes were blood red, और उसका आंखें पूरे लाल हो गए थे। He was waving his stick, उसने अपने स्टिक को ऊपर की ओर उठाया, around and saying, चारों ओर अपने डंडा को उठाकर और कहने लगा, 95 98 99 100 करके,
विच मिजरेबल लाइंग स्काउंडल, और कुछ एकदम ही मिजरेबल, जैसे कि लग रहा है कि कुछ रहस्यमय है चीज हो रहा हो, उस प्रकार का है ना, वो गुस्सा थोड़ा सा लोगों को बोलने लगा, स्काउंड्रल करके, यानी कि कुछ गाली देते हुए कहने लगा। काउंटिंग अप टू 100 कूल्स योर टेम्पर, मैं काउंटिंग कर रहा हूं अपने क्रोध को शांत करने के लिए। एंड ही स्टार्टेड हिटिंग बूम बैम राइट एंड लेफ्ट वाइडली विद हिज स्टिक, और वो अपना डंडा को चारों ओर इधर उधर घुमाते हुए लोगों को मारने लगा। द क्राउड रेन अवे, ये देखकर सारे भीड़ भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। एंड आवर टीचर, और उस समय एक वो हमारे टीचर, हु रीच्ड हिज रूम, जो कि उसके रूम में गए इन वन डैश, यानी कि उसी शोकित मूड में, है ना, स्टेड देयर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और बाकी समय वो वहां पर बैठा। तो ये जो कहानी है ये केदार बाबू के ऊपर है, एकदम ही हंसी वाली कहानी है। तो इससे हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोगों को अपना टेम्पर, समटाइम्स वी ऑल्सो सफर फ्रॉम सेम थिंग्स, समटाइम्स वी शुड हैव टू बी make ourselves to control our temper. So in this way we can overcome by doing a different methods, whatever it takes. Thank you so much. I hope that you understood.